वजन बढ़ना ये तो चिंता का विषय होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है वजन कम होना ये भी कभी कभी चिंता का विषय हो सकता है। यदि आपके टोटल बॉडी वेट का 10% का वेट लॉस 1 महीने के अंदर हो रहा है तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन घबराइए मत, डॉक्टर हिरानी आपके साथ हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हिरानी स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। मेरे एक वीडियो में 5 अलार्मिंग साइंस की बात की थी। उसमें से एक अलार्मिंग साइंस था सडन वेट लॉस। जब मैं सडन वेट लॉस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि 1 महीने के अंदर आपके टोटल बॉडी वेट का 10% का रिडक्शन। मान के चलिए कि आपका बॉडी वेट 50 किलो है और 1 महीने के अंदर सडनली बिना कुछ किए 5 किलो का वजन कम हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। देखिए, वजन कम करना कभी कभी हमारे लिए खुशी की बात होती है, लेकिन ये वजन सडनली क्यों कम हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए और उसके कुछ कॉमन रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला कॉमन रीजन है हाइपरथायराइडिज्म। देखिए, जब आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत स्पीड से हो रहा है तो आपके बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ जाता है, जो अक्सर हाइपोथायराइड में होता है। तो अगर आपको हाइपरथायराइड है या होने की आशंका है तो उसमें वेट लॉस होता है। डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी में वेट लॉस कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, उसमें वेट लॉस बहुत ही कॉमन है। अगर किसी को HIV है, किसी को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी है तो वो कंडीशंस में भी 1 महीने में आपका 10% सडन वेट लॉस हो सकता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों में आप सभी को पता है कि यूजुअली वो स्टार्ट ही वेट लॉस से होते हैं। अगर आपको पेट की शिकायत है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉर्न डिजीज है, इन जैसी कुछ आंतों की बीमारियों में भी 10% का वेट लॉस होता है, जहाँ पे खाना आपके शरीर को लगता नहीं है, जहाँ पे एब्सॉर्प्शन की दिक्कत है। अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें भूख नहीं लगती, जिसको हमारी भाषा में एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है, डिप्रेशन की बीमारी, उन कंडीशंस में भी वेट लॉस होता है, सडन वेट लॉस होता है। अगर आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो भी आपको वेट लॉस, सडन वेट लॉस 10% का हो सकता है। देखिए, जब ये सडन वेट लॉस होता है ना तो आप किसी की सलाह मत लीजिए, कोई फर्स्ट एड मत कीजिए। सबसे पहला काम आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, आप अपने डॉक्टर की परामर्श कीजिए। ये वेट लॉस का रीजन क्या है उसका डायग्नोसिस करवाइए। क्यों? क्योंकि थायराइड की जो ट्रीटमेंट है वो डायबिटीज़ में नहीं चलेगी, जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है वो कैंसर में नहीं चलेगी। ये जितने भी कारण मैंने आपके साथ शेयर किए, उन सभी कारणों में जो बीमारियां हैं उन सब की ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो अगर आपको सडन वेट लॉस है तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट कीजिए, डायग्नोसिस करवाइए और उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस विषय में किसी भी प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूं तो मेरे इस WhatsApp नंबर पे जरूर कंसल्ट कीजिए। देखिए, वेट लॉस होना अच्छी बात है, बट सडन वेट लॉस होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये एक संकेत है, आपकी बॉडी आपको बता रही है, अलार्म कर रही है, आपको वार्न कर रही है कि कुछ कीजिए, अदरवाइज यू मे लैंड इनटू अ सीवियर प्रॉब्लम।
तो वेट लॉस, सडन वेट लॉस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे समय समय पर आपके साथ साझा करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को ये दिक्कत है तो उसको सॉल्यूशन मिले। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।